कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन शुरू किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल BL अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आप सभी लोग देख रहे हैं सफलता के 11 मंत्र या सक्सेस की 11 C। साथियों, अभी तक आप लोगों ने अगर 6 6 नहीं देखे हैं, कौन कौन सी वो 6 C पहले आप हो चुकी हैं, 6 एपिसोड नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको एक बार आप जरूर देखिएगा। साथियों, आज हम 7वें C की बात करेंगे। 7वें C से बात करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथियों, इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप उन सभी लोगों के बारे में जानेंगे जो अपने फील्ड में महारत हासिल की है, अपने फील्ड में उन्होंने सक्सेस हासिल की है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको बताएंगे और ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए, आपके लाइफ में 90 डिग्री का चेंज ला सकती है। तो साथियों, आज की 7वें C है, वो है आपका कंसिस्टेंसी, यानी कि अटलता। साथियों, अटलता बहुत कुछ आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जिनके अटलता के कारण वो अपनी फील्ड में सफल सक्सेस हुए हैं। साथियों, खास करके अगर बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, साथियों इस व्यवसाय में अटल रहना सफलता की कुंजी है। इस व्यवसाय में ही नहीं, संबंधों में, अपने कार्य व्यवहार में, बोलचाल में अटल रहना उत्तम कार्य प्रणाली है। साथियों, जो लोग भरोसा करते हैं कि आप अपने जो कहा है अब वह होगा, अटलता आपको जीवन में ऊंचाई पर ले जाएगी, मंजिल तक पहुंचाएगी। साथियों, आपने बचपन में वह कहानी जरूर सुनी होगी या पढ़ी होगी, कछुआ और खरगोश की। साथियों, कछुआ और खरगोश में दौड़ होती है। खरगोश तेज शुरुआत करता है परंतु कुछ आगे जाकर रुक जाता है। कछुआ चलता ही रहता है और अंत में वो जीत जाता है। साथियों, ठीक इसी तरह बिना रुके, बिना थके जाने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों के साथ जब आप अपना कार्य करते रहते हैं, गलतियां सुधार करते रहते हैं, फेल होने के बाद फिर कोशिश करते रहते हैं तो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाते हैं। साथियों, खास करके डायरेक्ट सेल्स में, डायरेक्ट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स के व्यवसाय में प्रतिद्वंदी आपके बहुत सारे हैं। आपके कंपटीटर इतने सारे हैं कि आप इस फील्ड में कह नहीं सकते हो। यहां आपको जल्दी से जल्दी अपने काम में प्रवीण होना पड़ेगा, श्रेष्ठ होना पड़ेगा। कहते हैं सर्वश्रेष्ठ का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। ध्यान रहे, इस बाजार में 80-20 का नियम सदैव काम करता है। 20% सेल्समैन 80% बिक्री के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको उन 20% में ही रहना है। साथियों, मैंने किसी से कहते हुए सुना है कि एक पहलवान से पूछते हैं तुम कैसे जीत जाते हो। पहलवान पूरी बात बताते हैं, मैं रोज अभ्यास करता हूं, जब थक जाता हूं तो सोचता हूं अब रुक जाऊं, फिर मन ही मन सोचता हूं कि मेरा प्रतिद्वंदी, मन में विचार आता है वह अभी अभ्यास कर रहा होगा, मैं फिर बिना रुके अभ्यास करने में जुट जाता हूं। फिर कुछ घंटों बाद जब थक कर चूर हो जाता हूं, फिर रुक कर फिर सोचता हूं
कि अब मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा। दिमाग में स्पष्ट चित्र बनता है, अब वह अभ्यास रोक कर स्नान कर रहा होगा और मैं फिर अभ्यास में लग जाता हूं। यही मेरी जीत का कारण है। साथियों, श्रेष्ठता की कोई मंजिल नहीं है। यह श्रेष्ठ मन, विचार, कर्मों की यात्रा है। यहाँ एक तरह की जीवन शैली है। स्वयं से स्वयं के लिए किया गया फैसला होता है। कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है। आप भी। यहाँ कोई आरक्षण नहीं है, किसी के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं है। जिसने भी निडर होकर फैसला किया, किसी भी परिस्थितियों में कार्य करने को तैयार है, श्रेष्ठता उसके हिस्से में आती है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग एक कला है। सेलिंग एक विज्ञान है। सेलिंग यहाँ की श्रेष्ठता भी चाहिए, सिद्धांत भी चाहिए। साथियों, रोज रोज अभ्यास करके कठिन काम भी आसान हो जाते हैं, आदत में आ जाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, मीटिंग, सवाल जवाब, सेलिंग जैसे सिद्धांतों पर काम करके आप श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपना सकते हैं। साथियों, हजारों लोग सेल्स में आते हैं समय रहते सीख ना पाने के कारण, समय रहते अभ्यास ना करके, श्रेष्ठता ना हासिल कर पाने के कारण, विपरीत परिस्थितियों में सही तरीके से काम ना कर पाने के कारण शीघ्र ही सेल्स टीम से बाहर हो जाते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से बाहर हो जाते हैं। साथियों, हार मान लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। साथियों, एक मुक्केबाज होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी कहते हैं, बॉक्सिंग रिंग में एक बार उनके प्रतिद्वंदी ने ऐसा मुक्का मारा कि वह जमीन पर गिर पड़े। रेफरी, जो रेफरी होता है मैच का, वो 1 2 3 4 गिनती गिर रहा था। मैं जमीन पर पड़े पड़े सोच रहा था, इसके 10 गिनने से पहले अगर उठ गया तो ही जीत की संभावना है। मैं अपने आप को बार बार कह रहा था, एक बार उठ जाओ, एक बार उठ जाओ। साथियों, रेफरी के 10 गिनने से पहले उठ गया, पूरी ताकत से लड़ा, मैच जीत गया। जब तक दोबारा खड़े होने की ताकत, दोबारा खड़े होने का हौसला, हौसले वाली श्रेष्ठता आपके पास है, आप हार नहीं मानते। साथियों, जब समय रहते आप काबिलियत नहीं बढ़ाएंगे, श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, आप व्यापार में बिक्री नहीं बढ़ा पाएंगे, काम पर जाने का मन नहीं करेगा, आप रुक जाएंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। साथियों, श्रेष्ठता एक नजरिया है। आपका नजरिया आपको सफलता की ओर ले जाता है। साथियों, नजरिए पर आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कहानी है 3 औसत विद्यार्थियों की। साथियों, संयोग से तीनों ही विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर थे। पहले विद्यार्थी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इस बात की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं होती कि दूसरा विद्यार्थी सोचता है, मैं तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पढ़ लूँ, मैं पैदा ही मूर्ख हुआ हूँ, इतना पढ़ता हूँ फिर भी बेकार मार्क्स आते हैं। जबकि तीसरा विद्यार्थी सोचता है, इस बार मेरे बेकार मार्क्स आए हैं तो क्या हुआ, मैं अब की बार बहुत मेहनत करूँगा और सबको प्रथम आकर ही दिखाऊंगा। हो सकता है भगवान ने मेरी परीक्षा में नंबर इसलिए ही बेकार करवाए हों कि मैं प्रथम आने के लिए प्रेरित हो सकूं। साथियों,
अगली बार एग्जाम होता है, पहले 2 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और तीसरा विद्यार्थी पहली बार क्लास में टॉप करता है। साथियों, यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि कोई केवल समस्या के प्रति अपना नजरिया बदलकर ही कैसी अपनी सफलता में बदल सकता है। साथियों, एक और धमाकेदार उदाहरण के साथ। साथियों, नेपोलियन हिल ने कहा है, हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से बड़ा अवसर साथ लाती है। साथियों, हमेशा से कुछ लोगों को अपने असफल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ज्यादातर लोग एक बार असफल होकर अपने प्रति बहुत ज्यादा हीन भावना पैदा कर लेते हैं। यह भूल जाते हैं कि असफल होने के बाद होने वाले दुख से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, जिसे हम सफल होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, IBM के टॉम वॉटसन का कहना है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपनी असफलता की दर दुगनी कर दीजिए। ठोकर खाने के बाद हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि हमने इस ठोकर से क्या सीखा। असफलता को ताकत बनाकर सफल होने का गुण हर महान व्यक्ति में दिखता है। साथियों, इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, जिसका इतना अच्छा उदाहरण शायद आज तक हमने सुना हो या पढ़ा हो। साथियों, सबसे सटीक उदाहरण है अब्राहम लिंकन। साथियों, वह 20 साल की उम्र में व्यवसाय में असफल हुए, 22 साल की उम्र में चुनाव हारे, 24 में फिर दोबारा बिजनेस शुरू किया तो असफल हुए, 26 साल की उम्र में पत्नी की मौत से दुखी हुए, 27 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। साथियों, 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हारे और 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गए। साथियों, 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बन पाए और 49 में एक और सीनेट का चुनाव हार गए। 30 साल से भी ज्यादा संघर्ष के बाद और असफलता से निराश न होने के गुण के कारण आखिरकार अब्राहम लिंकन 52 साल की उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, जिन्हें आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन नेता के रूप में याद किया जाता है। साथियों, ये उदाहरण हमें दर्शाता है कि अटलता क्या होती है। साथियों, जो 20 साल की उम्र से लगातार असफल हुआ और 52 साल की उम्र के बाद वो सबसे लास्ट का जो चुनाव होता है, सीनेट का जो लास्ट राष्ट्रपति का होता है, वो उसने जीता। साथियों, इस उदाहरण से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि क्या से क्या हो सकता है। इससे ज्यादा एक और जीता जागता उदाहरण है जो जबरदस्त आज भी हम सबको मोटिवेट करता है और आज भी हम उस अभिनेता का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। साथियों, उस अभिनेता का नाम है उस महानायक अमिताभ बच्चन। साथियों, अमिताभ बच्चन की आवाज को रेडियो स्टेशन में नौकरी के लिए खराब बताया गया था, लेकिन आज उसी रिजेक्टेड आवाज के करोड़ों लोग दीवाने हैं। सोचिए, अगर उस नाकामयाबी से अमिताभ निराश हो जाते तो क्या होता, कहां से मिलता इतना बड़ा महानायक। साथियों, आज वो इस सदी का सबसे बड़ा महानायक माना जाता है। वो जीता जागता हमारे पास एग्जाम्पल है। इससे और बड़ा अगर उदाहरण पेश करना है तो साथियों, वो हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम। साथियों, APJ अब्दुल कलाम पायलट के टेस्ट में फेल हो गए थे। एक संत के मार्गदर्शन से उन्होंने अपनी असफलता को ताकत बनाया और कई रूपों में सफल हुए। यदि वह निराश हो जाते तो क्या हमें उनके रूप में
इतना बेहतरीन टीचर, वैज्ञानिक और कहें तो राष्ट्रपति क्या मिल पाता? नहीं साथियों। साथियों, इससे बहुत सारे इस तरीके से उदाहरण, एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि आपको हम क्या बताएं, जिन्होंने भी अगर अपने जीवन में अगर लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने ठान लिया, अपनी बातों में अटल हो गए, तो उन्होंने फिर वो करके दिखलाया है। साथियों, नाकामयाब जीवन में कौन नहीं हुआ है? फर्क इतना है कि कामयाब लोग अपनी असफलता को सफलता में बदलना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप असफल हों, जो होना स्वाभाविक है, तो निराश होकर अपनी असफलता को ही अपनी ताकत बनाएं। अपने अंदर बनी दुख की चिंगारी को तब तक ना बुझने दें जब तक वह सफलता की आग ना लगा दे। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथियों एक लाइक देके हमारा आप हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। साथियों, यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं?